एक बात हमेशा मैं आपसे सुनता हूँ कि आप मल्टी एसेट मल्टी मैनेजर में इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि इसका क्या फ़ायदा होता है इन्वेस्टर्स को और रिटर्न्स पर भी क्या इसका असर पड़ता है। क्वांट म्यूचुअल फंड में जो हमारा पूरा फ्रेमवर्क है, चाहे वीएलआरटी फ्रेमवर्क हो या कोई भी थीसिस हो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी हो, सब कुछ रिस्क मिटिगेशन के ऊपर आधारित है कि हमको कैसे भी करके सुपीरियर अल्फा जनरेट करना है लिमिटेड रिस्क के साथ में। तो उसके करने के लिए अगर जब हम लोग मल्टी एसेट और मल्टी मैनेजर का एक टैगलाइन यूज़ करते हैं, तो मल्टी एसेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सब एसेट क्लासेस में इंटरलिंकेजेस हैं। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं हम इक्विटी देख रहे हैं तो मुझे गोल्ड से क्या करना, क्रिप्टो को क्यों देखना, मुझे बॉन्ड से क्या लेना देना। तो वो ऐसा नहीं है, ग्लोबली ये सब लिंकेजेस होते हैं और मनी फ्लो जो होता है वो हाई रिस्क से लो रिस्क की तरफ शिफ्ट होता है। तो मल्टी एसेट हम लोगों को एक अलग तरीके से रिसर्च में हम लोगों को रिस्क मिटिगेट करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ जो मल्टी मैनेजर का कंसेप्ट आता है, वो भी एक रिस्क मिटिगेशन टूल है कि एक इंडिविजुअल फंड मनी मैनेजर पे हमारी डिपेंडेंस नहीं होती, एक थीसिस पे नहीं होती, एक फिलॉसफी पे नहीं होती। तो हम लोग पूरा अनकंस्ट्रेंट मैनर में इसको चलाते हैं। तो एक फंड को हमारा कम से कम 3 मनी मैनेजर्स मैनेज करते हैं। एक मनी मैनेजर का पूरा फोकस होता है लिक्विडिटी एनालिटिक्स को एनालाइज करने का, दूसरे का फोकस होता है पूरा रिस्क एपेटाइट जिसको हम लोग सेंटीमेंट होता है, और तीसरे का होता है वैल्यूएशन एनालिटिक्स को। इसको भी हम बाद में और तरीके से डाइसेक्ट करके बिल्ड करते हैं। तो स्पेशलिस्ट होना इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी एक बहुत बड़ा बाजार में एक मिथ है कि एक मनी मैनेजर या फंड मैनेजर जिसको हम लोग बोलते हैं उसको बहुत कुछ पता होता है। सबकी लिमिटेशंस है, मेरी भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। तो हम स्पेशलिस्ट चीज़ों में बिलीव करते हैं कि स्पेशलिस्ट को तैयार करते हैं और उसका व्यू लिया जाता है उसके लिए, रादर देन कि हम हर चीज़ पे एक जर्नलिस्ट अप्रोच लें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।